और अब चलते हैं पश्चिम बंगाल की तरफ। पश्चिम बंगाल में चुनाव का शोर बहुत तेज है। एक चरण का चुनाव हो चुका है, अब दूसरे चरण के चुनाव के लिए शोर बहुत ज्यादा है। वार पलटवार का दौर और तेज हो चुका है। बहस अब शुरू हुई है कि कौन आगे कौन पीछे। पहले चरण को लेकर दावे किए जा रहे हैं। जो बम्पर मतदान हुआ है उसको लेकर सभी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पक्ष में। अब सवाल यह है कि वो बाद में पता चल जाएगा 4 तारीख को, लेकिन पहले चरण में बम्पर वोटिंग के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। इस बड़े हुए मतदान का मतलब क्या है, ये सवाल अब हर राजनीतिक दल अपने हिसाब से समझा रहा है। उनसे जब नेता पूछ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि इसका मतलब है कि ये सब कुछ हमारे पक्ष में। सवाल यह है कि क्या पहला चरण किसी एक दिशा में झुकाव दिखा रहा है या फिर नतीजे चौंकाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। 92% की लहर, किसकी आएगी बंगाल में सुनामी। पश्चिम बंगाल में किस ओर है सियासी हवा का रुख। पहला चरण पूरा, दूसरे फेज से पहले दावों का जोर। आजादी के बाद सबसे बड़ा टर्नआउट, क्या है इसका सियासी संदेश। बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। समस्त रकम चक्रांत व्यर्थ करे এবার কিন্তু তৃণমূলকে ভোট দিতে হবে, জোড়া ফুলকে ভোট দিতে হবে। बंगाल में पहले चरण में 152 सीट पर रिकॉर्ड 92.72% मतदान। ये सिर्फ आंकड़ा नहीं, लोकतंत्र की सुनामी है। बंगाल के पहले चरण ने आजादी के बाद के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। मुर्शिदाबाद से लेकर झारग्राम तक हिंसा की तस्वीरों के बीच वोटरों की खामोशी। और इस बम्पर वोटिंग का असली मतलब क्या है। 2021 में जो आंकड़ा 80 से 82% पर रुकता था, इस बार 90% से पार है। सवाल है, ये गुस्सा है या किसी पार्टी को समर्थन। पश्चिम बंगाल की सियासत एक ऐसे मोड़ पर है जहां आंकड़े भी शोर मचा रहे हैं और बयान भी। पहले चरण की वोटिंग के बाद जो तस्वीर है, उसमें सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा करने में पीछे नहीं है। बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। 92% के करीब का मतदान और उसके बाद शुरू हुआ हम जीत रहे हैं बनाम वो हार रहे हैं का नया अध्याय। असली सवाल ये है, क्या इतना बड़ा मतदान किसी सुनामी का संकेत है या सिर्फ लोकतंत्र उत्सव जो हर बार अलग कहानी लिखता है। सुनामी दिख रही है भाई, और मुझे लगता है कि बहुत बड़े मार्जिन के साथ सीटें भी बढ़ेगी और सीट जीतने का मार्जिन भी बढ़ेगा। कल मैं मध्यम ग्राम में गया था, रात को जो नजारा दिखा है, मध्यम ग्राम में मैं चौथी बार प्रचार करने के लिए गया, पहली बार नहीं गया हूं। मध्यम ग्राम में रोड शो बहुत, मतलब मेरी कल्पना से बहुत बड़ा था। राजनीतिक गलियारों में एक पुरानी धारणा है, जब भी मतदान का प्रतिशत ज्यादा रहा तो ये बदलाव का संकेत रहा। रिकॉर्ड वोटिंग के बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। वोटिंग का हाई टर्नआउट यानी मतदान में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट। बदलाव और बचाव की लड़ाई बन गया है चुनाव। सत्ता विरोधी लहर है या योजनाओं पर जनता की मोहर। बंगाल में दीदी का किला बचेगा या फिर खिल रहा है कमल।
92% वोटिंग में छिपा है बदलाव का बड़ा संकेत। बम्पर वोटिंग में किसका खेल होगा खराब? फीडबैक है, उसमें बंगाल की जनता ने अपना भविष्य पहले चरण में ही तय कर लिया। कवि गुरु टैगोर, महान सुभाष चंद्र बोस और खुदीराम बोस की ये भूमि ने विकास को चुना है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास की जो यात्रा चल रही है उसमें बंगाल के प्रथम चरण के मतदाताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि बंगाल भी उसमें जुड़ने जा रहा है। पहला चरण खत्म है, लेकिन असली ट्रेलर अभी बाकी है। दूसरे चरण में सबकी नजरें हैं। पहली फेज की बम्पर वोटिंग ने दूसरे फेज के नेताओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। আগামী দিন জেনে রাখবেন, বৃহস্পতিবারে ভোট হচ্ছে লক্ষ্মীবার। লক্ষ্মীর ভান্ডার আজীবন পাবে আমার মা বোনেরা উপহার। पश्चिम बंगाल की सियासत हमेशा से टकराव और तीखे नैरेटिव की जमीन रही है। चुनाव सिर्फ यहाँ वोटिंग के लिए नहीं हुए, पहचान, भरोसे, संगठन की परीक्षा बन गए हैं। पहला चरण पूरा है। 29 तारीख को दूसरी फेज की जंग है। दूसरे फेज की 142 सीटों पर मुकाबला है। बंगाल ने अपना फैसला ईवीएम में पहले चरण का लॉक किया है। ये गूंज 4 जून यानी नतीजों के दिन क्या गुल खिलाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।